तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे। चलते हैं आज के क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे 4.3 का क्वेश्चन रहेगा, द्विघात समीकरण है। और इस बार आप लोग देख रहे होंगे अपने बैकग्राउंड पर, स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब की बार फिर 450 बार। पिछले बार में हम लोगों ने किया, लेकिन इस बार टारगेट और ज़्यादा रहेगा और आप और मेरा साथ रहेगा। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत अगर आप कर दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप और हम मिल करके इस आंकड़े को मापने का कार्य करेंगे, इससे आगे जाने का कार्य करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आपके अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो पानी का नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। और आगे कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो कह रहे हैं प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में कितना समय लेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए दो नल है, ये मान लिया जाए कि ये अधिक व्यास वाला नल है जिसका व्यास अधिक है, और एक है कम व्यास वाला नल जिसका व्यास क्या है, कम है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में इससे पानी गिरेगा तो ज्यादा गिरेगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। जिससे गिरेगा तो कम गिरेगा, तो जाहिर सी बात है ये अधिक समय लेगा और ये क्या, कम समय लेगा। तो मानते हैं हम यहां पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हल माना बड़ा व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर मान लिए कितना, x मान लिए। ये x मान लिए बड़ा व्यास वाला, जो बड़ा व्यास है इसके द्वारा हौज को भरने में समय लिया गया कितना, x मान लिए। अब कह रहा है कि तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, जो छोटा व्यास वाला है वो इससे 10 घंटा अधिक समय लेगा, और ये जो है बड़ा व्यास वाला इससे 10 घंटा कम समय लेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे छोटा व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा कितना, x प्लस का क्या, 10, ठीक है। x प्लस का क्या है, 10 है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काम हो जाएगा, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहां पर कह रहे हैं कि बड़ा व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x घंटा है, और छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिए गए समय जो है कितना घंटा है, आपका x प्लस 10 घंटा है। और यहाँ पर कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ यदि किसी हौज में खोला जाता है तो भरता है कितने घंटे में, 9.3/8 घंटे में भर देता है। तो सबसे पहले इसकी क्षमता निकाल दीजिए। बड़े नल या बड़े व्यास वाले नल की क्षमता निकाल देते हैं। तो बड़े व्यास वाले नल की क्षमता यहां पर निकालेंगे, बड़े व्यास वाले नल की क्षमता का मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा। मान लिया जाए कि आपको कोई काम दिया गया और बोला जाए कि एक काम को यदि आप 10 दिन में करते हैं तो आपका 1 दिन का काम क्या होगा, तो 1 दिन का काम हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। किसी भी आप काम को 10 दिन में करते हैं तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मान लीजिए कि सपोज दैट अगर आपको दिया गया 50 काम और कहा जाए कि आप 50 काम को कर रहे हैं 10 दिन में,
तो बताइए एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं, तो 50 बट्टा कितना 10, यानी एक दिन में आप कितना काम कर रहे हैं 5, यानी आपकी क्षमता है कितना 5। ठीक है, उसी प्रकार से हम आपको बताएं कि यदि एक काम है उसको 10 दिन में आप पूरा कर रहे हैं तो आपका एक दिन का क्षमता हो जाएगा 1 बटा कितना 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बताएं कि 50 काम है, 50 काम को यदि आप 10 दिन में करते हैं तो एक दिन का क्षमता निकालेंगे तो 50 बट्टा में कितना 10, यानी काम को ऊपर रखे, ठीक है, और समय को कहाँ रखे नीचे रखे, तो आपका क्षमता निकल जाएगा। 50 काम है 10 दिन ले रहे हैं तो 50 बट्टा 10 क्षमता एक दिन का निकल गया 5 है। काम एक है 10 दिन समय ले रहे हैं तो क्षमता हो जाएगा 1 बट्टा में क्या 10। काम जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, काम जो है एक टंकी को भर रहा है, ये जो है क्या कर रहा है एक टंकी को क्या कर रहा है भर रहा है, ये एक टंकी है, इस टंकी को ये क्या कर रहा है भर रहा है, यानी एक टंकी को भर रहा है और कितना समय ले रहा है x, तो इसका क्षमता हो जाएगा कितना 1 बट्टा क्या x। उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। अब लिखेंगे छोटा व्यास, छोटा व्यास वाले नल की क्षमता बराबर, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1 बट्टे x प्लस का क्या 10। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब समझ गए होंगे तो ये आपका क्षमता हुआ एक दिन, एक मतलब एक नल का, एक जो बड़ा व्यास है बड़ा व्यास वाले नल का, ये आपका क्षमता हुआ छोटे व्यास वाले नल का। ठीक है, जब इसका क्षमता ये क्षमता लिखे हैं तो ये आपका घंटा जो है इसको भी क्षमता में बदलने के लिए क्या करेंगे बट्टा में करेंगे, तो लिखेंगे 1 बट्टे 9.3 बट्टे कितना 8। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहीं पर इसका हल भी कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 9 8 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी इसका हल करेंगे तो आ जाएगा 75 बट्टा कितना है 8। ये 8 कहाँ चल जाएगा ऊपर, देखिए तो यहाँ पर लघुत्तम निकालते हैं, ये x इंटू एक्स प्लस का कितना 10, x से कटेगा इसमें गुणा होगा x प्लस का कितना 10 प्लस 10, x प्लस 10 से ये कट जाएगा, x से गुणा हो जाएगा x, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 8 बट्टे कितना हो जाएगा 75। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2x प्लस का कितना 10 बट्टा में इसमें गुणा होगा तो x स्क्वायर और प्लस का कितना 10x बराबर का होगा 8 बट्टे कितना 75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें इससे गुणा करेंगे और इसमें इससे गुणा करेंगे, आइए ध्यान देते हैं। देखिए तो जब इसमें इससे गुणा करेंगे तो 75 में गुणा करेंगे कितना से 2x और प्लस का कितना 10 से, ठीक है, बराबर x स्क्वायर में 8 से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस का क्या 10x से। ठीक है, जरा ध्यान देंगे तो इसमें जब गुणा करेंगे तो 75 दूनी कितना 150 150 हो जाएगा और प्लस 750 बराबर हो जाएगा 8x और 8x स्क्वायर प्लस 80x। ठीक है, तो यहां तक हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आप जरा ध्यान देंगे, अब इस जितने भी ये पार्ट है सबको उस साइड भेज दीजिए तो इधर 0 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 150x और ये उधर जाएगा तो माइनस का 750। अब इसको सीधा लिख सकते हैं आप इस प्रकार से 8x स्क्वायर, ये देखिए तो 150 माइनस में है, ठीक है, तो घटेगा तो हो जाएगा माइनस का कितना 70x और माइनस का 750 इक्वल टू क्या 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के रूप में आ गया तो आप इसे हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि के द्वारा जब हल करेंगे तो आपको बताया गया होगा कि फर्स्ट वाले के मल्टीप्लाई में जो रहता है उसका और लास्ट वाले का गुणा कराया जाता है, अर्थात इसका 8 का और 750 का क्या कराया जाएगा गुणा कराया जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 5 40 की 0, ठीक है, कैरी 4, उसके बाद 8 7 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, यानी हो जाएगा आपका कितना 6000। 6000 का गुणनखंड करना है। आइए अगर इधर हो गया होगा तो इधर वाले को हटाते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। इसको भी हटा देते हैं। देखिए
अब इसको पहले तोड़िए, 2 से टूटेगा 3 0 0 0, फिर उसके बाद 2 से टूटेगा 15 0 0, 2 से टूटेगा 7 5 0, 2 से टूटेगा 3 दूना 6, 7 दूनी 14 और 5, ठीक है। उसके बाद 5 से जाएगा, या 3 से पहले ले जाओ ना, 3 से ले जाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा 5, ठीक है। अब इसे ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आ जाए माइनस का 70 और गुणा करने पर आ जाए कितना 6000, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तोड़ते हैं, 70 लाना है, ठीक है। 5 5 25 और 25 ती है 75, 5 5 25, 25 ती है 75, 5 दूना 10, नहीं इस प्रकार से नहीं आ पाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे। 5 5 25 और 25 दूनी 50, 50 दूना कितना 100, ठीक है। 50 दूना 100 हो गया, 50 दूना 100, 100 हो गया एक बार, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब उसके बाद बचा हुआ है 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 ती है 60, 70 नहीं आ पा रहा है, ज्यादा आ रहा है, इसको हटाइए। थोड़ा और तोड़ते हैं दूसरे ढंग से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी कितना 48, 24 दूनी 48, 5 5 25, नहीं इससे भी नहीं आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, या 12 दूनी 24, 24 5 120, 120, हाँ आ गया देखो। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 5 120, 120 हो गया। और ये हो जाएगा 5 दूनी 5 5 25 और 25 दूनी कितना 50। देखिए तो अगर 120 में से 50 को घटा देंगे तो 70 आ जाएगा, तो 70 माइनस में होना चाहिए, तो 120 किस में माइनस में और 50 किस में प्लस में। आइए देखिए, अब इसको तोड़ सकते हैं, 8x x स्क्वायर प्लस का 50x और माइनस का 120x माइनस का 750 इक्वल टू क्या 0। थोड़ा ध्यान देंगे आप, इधर लिखते हैं, इस दोनों में से कॉमन लेते हैं क्या, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2x कॉमन लेते हैं। 2x कॉमन लेंगे तो 2 निकल गया तो क्या बचेगा 4, x निकल गया एक तो x स्क्वायर है तो x बचेगा, प्लस 2 निकल गया तो क्या बचेगा 25 और x तो निकल गया है, ठीक है। माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस निकालिए क्या निकलने वाला है इसमें से, ठीक है। तो इसमें से 30 कॉमन ले लेते हैं, 30 निकलेगा, 30 कॉमन लेते हैं, 30 कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो 30 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और माइनस निकल गया तो अब यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, और 30 निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, इक्वल टू क्या 0, ये दोनों बराबर हो गया तो अब लघुत्तम दोनों का कॉमन ले सकते हैं। दोनों को जब कॉमन लेंगे तो 4x प्लस का 25 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा क्या है अब, तो 2x माइनस का क्या 30 इक्वल टू क्या 0। इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो लिखेंगे 4x प्लस का कितना 25 इक्वल टू 0, और इसको लिखेंगे 2x माइनस का 30 इक्वल टू क्या 0। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा माइनस का 25, अर्थात x बराबर हो जाएगा माइनस का 25 बट्टे कितना 4, और ये जाएगा उस साइड, तो ध्यान देंगे 2x बराबर हो जाएगा कितना 30, अर्थात ये कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15। आप ध्यान देंगे सबसे पहला नंबर, ये माइनस वाले तो आंसर होगा नहीं, माइनस वाले आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो अब ध्यान दे दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। समय पूछा है, अब आप देखो समय क्या लग सकता है, इसे हटा दे, ये हटाते हैं, ध्यान दो तो देखो x का वैल्यू आया कितना 15, यानी कि बड़ा व्यास, जो बड़ा व्यास वाला नल है उसके द्वारा लिया गया समय हो गया कितना घंटा 15 घंटा। कितना घंटा, ये जो है टंकी को भरने में कितना घंटा लेगा 15 घंटा, लेकिन छोटा व्यास वाला है वो 10 घंटा अधिक लेगा, अर्थात 15 और प्लस का 10 कितना ले लेगा 25 घंटा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अगर किसी को भी दिक्कत हुआ होगा, कोई भी अगर बच्चे हैं जिनको दिक्कत हुआ है तो वो कृपया करके इसे फिर से रिप्लाई करके देख ले, अन्यथा जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वो ऑफलाइन में आएंगे तो जरूर इसे समझ लेंगे जिन्हें नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच
के 132 किलोमीटर यात्रा करने में, थोड़ा ध्यान देंगे, यहां बेंगलोर है और इधर मैनसूर है। इधर पहले मैनसूर मान लीजिए और इधर बेंगलोर है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी है कितना, 132 किलोमीटर। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर है। और कह रहा है यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। जाहिर सी बात है, जो एक्सप्रेस है सवारी रेलगाड़ी से कम समय लेगी, ठीक है, लेकिन 1 घंटा कम समय ले रही है। आगे कह रहा है कि समय के स्टेशन, देखो मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय न लिया जाए, यानी इसके मैनसूर और बेंगलोर के बीच में अगर कोई स्टेशन आ रहा है, उस पर रेलगाड़ी रुक रही है, तो उस समय को नहीं ऐड करना है, ठीक है। अब कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। यही क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। ये कह रहा है क्वेश्चन में जिस प्रकार से बोल रहा है उस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हल करते हैं हम। देखिए तो मानेंगे, माना सवारी रेलगाड़ी की चाल, सवारी रेलगाड़ी की चाल मान लिया हम x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब एक्सप्रेस लेते हैं, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा 11 किलोमीटर अधिक है ना, तो x प्लस क्या, 11 किलोमीटर पर आवर। यहां तक हमको उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया हो। सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल मान लिए कितना, x, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो गया, x प्लस 11, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका चाल क्या है, अधिक है। और दूरी हमें पता है, दूरी पता है, दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी कितना हुआ है, 132 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि समय, देखिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे तो कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है। समय का बात हो रहा है, तो समय सबसे पहला नंबर निकालेंगे। आप ध्यान दो, सबसे पहला नंबर समय निकालेंगे हम, तो सवारी रेलगाड़ी का समय कितना हो जाएगा, सबसे पहले लिख देते हैं, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। पीछे हम लोग पढ़े हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी दिया हुआ है कितना, 132 किलोमीटर, बट्टा में चाल क्या है, x, तो ये समय हो गया, ठीक है। अब इसे हम हटा देते हैं। अब थोड़ा आगे ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी तो वही रहेगा 132, चाल लेकिन बदल गया, x प्लस कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे काम हो जाएगा। आप बताओ हमें इसमें से चाल किसका अधिक है, सवारी का चाल अधिक है कि एक्सप्रेस का चाल अधिक है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि एक्सप्रेस की चाल अधिक है, तो एक्सप्रेस की चाल अधिक है तो ये तो कम समय लेगा, समय इसका कम लगेगा। समय किसका अधिक लगेगा, सवारी का समय अधिक लगेगा। सवारी का समय है 32 बटा कितना, x, तो ये अधिक है, बड़ा है, ये क्या है, बड़ा समय है। और ये जो है एक्सप्रेस का समय है, तो ये क्या है, छोटा समय है, ठीक है। तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, बड़ा में से क्या करेंगे, छोटा को घटाएंगे, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं 132 बट्टा x माइनस का 132 बट्टा x प्लस का कितना, 11। अब बराबर समय कम लेती है कितना, 1 घंटा। ये कम समय लेती है, इसका मतलब अधिक समय ये ले रही है कितना, 1 घंटा, तो 1 लिख लीजिए। अब चलिए
इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x, x प्लस का कितना 11, ठीक है। आगे ध्यान देंगे x से x कट जाएगा इसमें, यानी 132 इंटू एक्स प्लस का क्या 11 माइनस, थोड़ा ध्यान देंगे इससे ये कट जाएगा, x से इसमें गुणा होगा तो 132 x हो जाएगा और बराबर का क्या 1। थोड़ा ध्यान दीजिए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये चला जाएगा इधर। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 132 x प्लस 11 से गुणा होगा तो 11 दूनी 22 की 2 कैरी 2, 11 तिया 33 और 2 35 कैरी 3, 11 और 3 कितना 14, ठीक है। तो आपका आ गया 1452, यानी 1452, ठीक है। और बराबर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा आगे भी है यहाँ पर माइनस का कितना 132x बराबर, और ये जो है उधर जाएगा तो x इंटू एक्स प्लस का कितना हो जाएगा 11। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये देखिए 132 माइनस में 132 प्लस में ये खत्म हो जाएगा, बचा क्या 1452 इक्वल टू x में x से गुणा होगा x स्क्वायर प्लस x में 11 से होगा तो 11x हो जाएगा। आप देखिए तो इसको उस साइड भेज दीजिए तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 और इक्वल टू क्या 0। ये हमारा द्विघात समीकरण निकल गया। अब जब द्विघात समीकरण निकल गया तो इसका हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल भी कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए आपको बताया गया होगा कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो रहता है उसका गुणा कराया जाता है किससे 1450 में। तो 1450 में हम क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे और उसके बाद आगे जो है हम लोग इसका हल करेंगे। आइए देखते हैं क्या है, थोड़ा देख लीजिएगा इधर गुणा उना करने में कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ है। 1450 नहीं है, यहाँ पर क्या है 52 है, ठीक है ठीक है। चलिए ये तो इधर देखिए तो थोड़ा तोड़ने का प्रयास करेंगे। अब 1452 को अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 1452 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में देखिए हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको 2 से तोड़ेंगे सबसे पहले, 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 1, ठीक है। उसके बाद ये 11 से चला जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इधर देखने वाली बात है कि ये 11 तिया कितना 33 और ये 2 दूनी 4 और 4 में 11 से करेंगे तो कितना 44। थोड़ा ध्यान दीजिए तो 11 लाना था, जोड़ने घटाने पर 11 आना चाहिए। 44 में से अगर 33 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 11 आ जाएगा। इसका मतलब बड़का वाला प्लस में लेंगे और छोटका वाला किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है। अब रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 33x और प्लस का क्या 44x और माइनस का 1452 इक्वल टू क्या 0। इस दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो x लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा और प्लस इसमें से कॉमन लेंगे कितना 44। जब 44 कॉमन लेंगे तो x माइनस का ये भी क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा और इक्वल टू क्या 0। अब देखो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहीं पर देखो निकाल देते हैं, इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं। देखो इधर यहीं पर निकालते हैं, देखो तो ये कॉमन लेंगे, x प्लस 33 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 33 है। x माइनस 33 को हम कॉमन ले लिए तो अब बचेगा x और प्लस का क्या 44। तो x प्लस का क्या हो जाएगा 44 और बराबर का क्या 0। एक बार लिखेंगे x माइनस 33 बराबर 0 और एक बार लिखेंगे x प्लस 44 बराबर का क्या 0। थोड़ा ध्यान देंगे, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में तो x बराबर कितना हो जाएगा 33 और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x बराबर कितना होगा माइनस का 44। तो माइनस तो आंसर होगा नहीं, माइनस तो निगलेक्ट कर देंगे, होगा नहीं। आपका x का वैल्यू यहां से निकल गया, x बराबर कितना निकल गया 33 निकल गया, ठीक है। तो ये x का वैल्यू 33 होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों की चाल पूछा है, दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, मतलब चाल पूछा है दोनों रेलगाड़ी की क्या होगी। तो देखिए तो सवारी रेलगाड़ी की चाल x माने हैं तो सवारी का 33 हो गया। तो यहां से निकल गया कि सवारी रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर, 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पूछा है किसका, तो एक्सप्रेस का। तो यहां से लिख सकते हैं एक्सप्रेस रेलगाड़ी की क्या चाल। तो बताओ 33 हुआ x का वैल्यू, तो 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा
33 प्लस 11 बराबर कितना, 44 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे अब हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सवारी रेलगाड़ी की चाल हो गया कितना, 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो हो गया कितना, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया होगा फिर से इसे रिप्लाई करके देखेंगे, फिर से बैक करके देखेंगे, आप पूर्णतः रूप से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4.4, और 4.4 जो है द्विघात समीकरण का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए आइए पहले इसको देखते हैं। ये क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की क्या भुजाएं ज्ञात करें। सुन लीजिए, पहले दो वर्ग है, इधर लिख लेते हैं। देखिए, तो ये दो वर्ग हो गया, ये एक वर्ग और ये दूसरा वर्ग है। ठीक है, दो वर्ग है, और कह रहा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल दिया हुआ है कितना, 468 मीटर स्क्वायर। यदि इनके परिमाणों या परिमापों का अंतर 24 मीटर है। ठीक है, तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। भुजा पता करना है। मान लेते हैं कि इसका भुजा x है और इसका भुजा क्या है, y है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पर हम मान लिए कि एक का भुजा क्या है, x है, और दूसरा का भुजा क्या है, y है। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो इसका परिमाप निकालते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, तो इसका निकालते हैं परिमाप। ये पहला नंबर मान लेते हैं वर्ग, और ये क्या, दूसरा नंबर। तो लिखते हैं पहला वर्ग का परिमाप। पहला वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ग का परिमाप, दूसरा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हो जाएगा कितना, 4 इंटू वाई। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इनके परिमापों का अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, परिमापों का अंतर कितना है, 24 है। यानी लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अंतर, यानी लिख सकते हैं 4x माइनस का क्या, 4y इक्वल टू कितना, 24। 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लिए, x माइनस का क्या, y इक्वल टू कितना, 24 हो जाएगा। ये कटेगा, 6 चौका 24, यानी x माइनस वाई बराबर कितना, 6। समीकरण नंबर 1। उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे। किसी भी बच्चों को यहां तक परेशानी नहीं हुआ होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा कि ये x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब जो कह रहा है क्वेश्चन, उसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर देखिए तो कि इनके वर्गों के क्षेत्रफल, यानी कह रहे दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल दिया है कितना, आपका 468 दिया हुआ है। यानी वर्गों क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है। यह ध्यान देंगे, सबसे पहला नंबर क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का योग। बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा, और दोनों का क्या है, योग। योग कितना है, 468। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे। यहां से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं या y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम y का वैल्यू ले लेते हैं। देखिए तो y का वैल्यू जब लेंगे तो यहां पर जो होगा, ये y जो है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और 6 से प्लस में इधर आएगा तो किस में, माइनस में, अर्थात x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, y। या इसको लिख सकते हैं y बराबर x माइनस का क्या, 6। यानी y के जगह पर हम क्या रखेंगे, अब x माइनस का 6 रखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस y के जगह पर रखेंगे x माइनस 6 का क्या, होल स्क्वायर बराबर कितना, 468। अब जरा ध्यान देंगे, ये हो गया x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूनी कितना, 12x, और प्लस का b स्क्वायर मतलब कितना, 36 इक्वल टू कितना, 468। यहां तक उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये ध्यान दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का कितना, 12। ठीक है, x इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, घटा दो, 68
माइनस का कितना 36। इसमें से कॉमन लो, कॉमन ले सकते हैं ना, दो कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x हो जाएगा और बराबर ये घटेगा तो 2 3 4 432 हो जाएगा। कटेगा 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 6 दूनी कितना 12, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x बराबर आ गया कितना 216। इसको इधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 216 इक्वल टू क्या 0। ये आपका द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, अब जब द्विघात समीकरण आ गया तो इसे हम तोड़ देंगे और द्विघात समीकरण तोड़ेंगे क्या, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो होगा उससे क्या करते हैं इसमें गुणा, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 से इसमें क्या कर लेंगे गुणा करेंगे। आप देख लो यहाँ पर हम बता देते हैं, जब गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा और 216 का जब हम अभाज्य गुणनफल तोड़ेंगे तो 2 0 8। ठीक है, उसके बाद 2 से 5 4, फिर 2 से जाएगा 2 7, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3। ठीक है, तोड़ना इस प्रकार से, जोड़ने घटाने में माइनस का 6 आ जाए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 6 दूनी 12 कर लीजिए यहीं तक। ठीक है, 3 दूनी 6 बोल रहे, 3 का 9 हो गया, 9 दूनी कितना 18। ठीक है, 18 हो गया। अब ये देखिए तो 1 18 हो गया। उसके बाद ये देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना 12, तो 18 में से अगर 12 को हम घटा देंगे तो क्या 6 नहीं आ जाएगा, तो माइनस में 6 चाहिए तो बड़ा वाला माइनस में और इसको किस में रखेंगे प्लस में रखेंगे। आइए देखिए इधर इसको तोड़ेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 12 लिख देते हैं और 12x और माइनस का कितना 18x और माइनस का कितना 216। ठीक है, इसको अब हटा देते हैं, आ जाओ इसको हटा देते हैं, बराबर का क्या 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस का बचेगा 12 और माइनस 18 लेंगे तो ये होगा x और माइनस निकल गया तो बचेगा क्या प्लस, और 18 से अगर इसे भाग देंगे तो 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए दोनों एक जैसा हो गया। अब इसे कॉमन लेते हैं x प्लस 12। ठीक है, इधर बच जाएगा क्या x माइनस इधर क्या बचेगा 18 इक्वल टू 0। अब देखिए तो इसे लिख सकते हैं एक बार x प्लस 12 इक्वल टू 0 और एक बार लिखेंगे x माइनस 18 इक्वल टू क्या 0। ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर माइनस 12, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर क्या 18। अब थोड़ा आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि माइनस वाला तो आंसर कभी होगा नहीं, हमारा आंसर क्या होगा प्लस वाला, यानी आंसर हमारा होने वाला है क्या 18। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये x का वैल्यू निकला अभी 18। ठीक है, यानी अभी एक वर्ग का भुजा निकला हुआ है 18। अभी y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है तो देखिए इसे अगर हम समीकरण 1 जो माने हैं, समीकरण 1 में ही y का मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर कितना 6। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 18, रखिए 18 माइनस वाई बराबर 6। अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसको उस साइड भेजेंगे, y को उधर भेज देंगे या इसी को भेजिए ना, माइनस वाई बराबर 6 माइनस का 18 हो जाएगा। यहीं पर देखिएगा माइनस वाई बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू आ गया कितना 12। ठीक है, यानी एक वर्ग का भुजा आया कितना 18। ठीक है, और दूसरा वर्ग का भुजा आया कितना 12। ये आपका आंसर आ रहा होगा 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आप इसे पूर्णतः रूप से समझ पाए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा तो इसे पीछे करके फिर से देख लेंगे और यहीं पर ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट दोस्तों।